इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। युग पुरुष आश्रम में एक बार फिर से मौत का मामला सामने आया। 12 साल की बच्ची की मौत हुई है। आश्रम में मृत हालत में सोती हुई ये बच्ची मिली है। 2 साल पहले आश्रम में ये बच्ची आई थी और नर्मदापुरम की रहने वाली ये बच्ची बताई जा रही है। आश्रम में पहले भी बच्चों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। जून माह में एक साथ 6 बच्चों की मौत हुई थी। दिव्यांग और अनाथ बच्चों का ये आसरा है आश्रम, और इस आश्रम से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर युग पुरुष आश्रम को लेकर एक बड़ा अपडेट है। यहाँ पर एक बच्ची की मौत हो गई है। इससे पहले भी जून में बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। 6 बच्चों की मौत हुई थी और अब ये बड़ी खबर है, एक और बच्ची की यहाँ पर मौत हो गई। दिव्यांग और अनाथ बच्चों का ये आसरा है आश्रम। 12 साल की बच्ची की मौत की खबर सामने आ रही है। आश्रम में मृत हालत में ये बच्ची मिली है। कैसे मौत हुई इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आ पाई। 2 साल पहले ये बच्ची आश्रम में आई थी और आज इसकी लाश मिली है। ये जो बच्ची है वो नर्मदापुरम की रहने वाली बताई जा रही है और आश्रम में पहले भी बच्चों के मौत के मामले सामने आ चुके हैं। 6 बच्चों की मौत हुई थी जून माह में। दिव्यांग और अनाथ बच्चे यहां पर रहते हैं और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, एक मासूम की यहां पर मौत हो गई है। मृत हालत में ये बच्ची मिली जो कि नर्मदापुरम की रहने वाली 12 साल की बच्ची है जिसकी मौत हो गई। और जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लखपति दीदी बनाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला है। इस मामले में धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई की गई है। जिला परियोजना प्रबंधक अखिल शुक्ला को नोटिस जारी कर दिया गया। कलेक्टर ने सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया। कोदो कुटकी से कुकीज बनाने की योजना में बड़ी धांधली की गई थी। स्व सहायता समूह की महिलाओं को घटिया क्वालिटी की मशीनें दी गई थी और कम दामों की मशीनों को ज्यादा दामों में महिलाओं को दिया गया था। महिलाओं ने कलेक्टर से इस पूरे मामले की शिकायत की थी और अब इस मामले में एक्शन ले लिया गया। तो जबलपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिलाओं ने कलेक्टर से इस पूरे मामले की शिकायत की थी जिसके बाद अब इस मामले में एक्शन लिया गया है। कम दामों की मशीनों को ज्यादा दामों पर बेचने की शिकायत की गई थी। और अब शहडोल से बड़ी खबर है। छात्राओं ने स्कूल में निकाह की रस्म का रील बनाया। निकाह की रस्म अदा और निकाहनामे में हस्ताक्षर करते हुए छात्र नजर आए हैं। रील अब सोशल मीडिया में वायरल है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मामले की शिकायत भी कर दी है। धनपुरी के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रील बनाने का शौक कुछ ऐसा है कि देखिए बच्चे स्कूल में भी रील बनाने से बाज नहीं आ रहे। यहाँ तक कि स्कूल में निकाह की रस्म को यहाँ पर निभाते हुए बच्चों ने रील बना ली जो कि अब सोशल मीडिया में वायरल है। भारत संगठन ने इस मामले की शिकायत कर दी है। धनपुरी के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये वही वायरल वीडियो है जो कि स्कूल से वायरल हुआ है। स्कूल में देखिए छात्र निकाह करते हुए यहां पर नजर आ रहा है। पूरी रस्म को निभाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने हालांकि इस मामले की शिकायत अब कर दी है। और अब टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। पटवारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन नामांतरण के एवज में रिश्वत मांगी गई। पटवारी पर 30,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। किसान ने पटवारी पर आरोप भी लगाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के आस्तोन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन नामांतरण के एवज में पटवारी ने रिश्वत मांगी। 30,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। किसान ने पटवारी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। आस्तोन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर पटवारी का घूस लेते हुए वीडियो सामने आया। हैं जी 29 होगा। 1,000 बचा ला के लिए अब 1,000 फिर दे दे महाज आप तुम ले लो। और अब अंबिकापुर से खबर है। यहां पर सड़क किनारे अधेड़ का शव मिला है। शहर के घड़ी चौक के पास ये शव मिला। शराब पीने का आदी मृतक था। ठंड से अकड़ने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर सड़क के किनारे एक अधेड़ का शव मिला है।
शहर के घड़ी चौक के पास ये शव मिला है। बताया जा रहा है कि जो मृतक है वो शराब पीने का आदी था और ठंड से अकड़ने के चलते मौत की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अंबिकापुर से खबर है जहां पर सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिला है। बताया जा रहा है कि शहर के घड़ी चौक के पास ये शव मिला है और संभवतः ठंड लगने की वजह से इस व्यक्ति की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि मृतक शराब पीने का आदी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब परिजनों की तलाश में जुटी है। जांच पड़ताल पूरे मामले की जा रही है। शहर के घड़ी चौक के पास ये शव मिला है और परिजनों से फिलहाल पूछताछ अब की जाएगी। परिजनों का पता लगाया जाएगा कौन है और आशंका जताई जा रही है कि ठंड लगने की वजह से व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। मृतक शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शहर के घड़ी चौक के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिला है। और अब मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। शहर में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई की। हाईवे किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है। दुकानों के बाहर से शेड और सामानों को हटाया गया है। हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मनेंद्रगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है और हाईवे किनारे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दुकानों के बाहर से शेड और सामानों को हटाया जा रहा है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो कि अभी तक जारी है। मनेंद्रगढ़ से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। अतिक्रमण पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची है। संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और हाईवे किनारे जो दुकानें हैं उनके होर्डिंग्स और शेड यहां से हटाए जा रहे हैं। तो यातायात में ये बाधक बन रहे थे और इसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। दुकानों के शेड हटाने की कार्रवाई हो रही है। हाईवे पर इस वक्त पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है और संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सामानों को भी हटाया जा रहा है यहां से जो कि अतिक्रमण में बाधक बन रहे थे। दुकान के बाहर जो सामान रखा गया और जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अतिक्रमण की जद में आते हैं और इसी वजह से इन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ विरोध भी यहां पर देखने को मिला है जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं। नगर निगम के तमाम अधिकारी भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। तो वहीं कोई अप्रिय हालात न बने इसके लिए पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा है। जिन दुकानदारों के शेड हटाए जा रहे हैं वो यहां पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विरोध के बावजूद भी ये कार्रवाई जारी रही क्योंकि इसके लिए पहले से ही नोटिस दिया गया था, दुकानदारों को बता दिया गया था और उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का विरोध यहां पर देखने को मिला। और अब मुरैना से बड़ी खबर है। अवैध उत्खनन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेत माफिया फरार हो गए। वन विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। चिन्नौनी थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध उत्खनन के खिलाफ यहां पर कार्रवाई की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक आरोपी को पकड़ा गया और 12 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रेत माफिया यहां मौके से फरार हो गया। वन विभाग की टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चिन्नौनी थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है।
और अब बिलासपुर से खबर है, यहां पर युवक पर चाकू से हमला किया गया। बाइक सवार युवकों ने चाकू मारा है। बाइक धीरे चलाने कहने पर ही विवाद हुआ। घायल युवक सिम्स अस्पताल में भर्ती है। अन्नपूर्णा कॉलोनी की ये पूरी घटना है। सिरगिट्टी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। मामूली बात पर बिलासपुर में चाकूबाजी हो गई। युवक पर चाकू से हमला किया गया। बाइक सवार युवकों ने चाकू मारा है। बाइक धीरे चलाने कहने पर ये विवाद हुआ। घायल युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। अन्नपूर्णा कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सिरगिट्टी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देश प्रदेश की खबरों से आपको अपडेट करने का वक्त हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी के चुनावी कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा लॉन्च की है। अब सोचिए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली वालों को 6 फ्री रेवड़ियां दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में लोगों को मुफ्त की रेवड़ी नहीं देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने मुफ्त की रेवड़ी दी है। बीजेपी बोलती है कि मुफ्त की रेवड़ी बंद करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी अभियान लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि आज से रेवड़ी अभियान शुरू हो रहा है और इस रेवड़ी चर्चा अभियान को हम गली मोहल्ले तक ले जाएंगे। जनता से जानेंगे कि उन्हें यह मुफ्त की सुविधाएं चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हम दिल्ली की जनता से बल्कि दिल्ली की जनता के पैसे से उन्हें मुफ्त की सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं भाई, हाँ हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आईएएस ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि नीड बेस्ड करप्शन रोकने के लिए सीनियर आईएएस की सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन उनके इस बयान पर अब कांग्रेस ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि ओपी चौधरी ने स्वीकारा कि आईएएस रहते करप्शन करते थे। आईएएस का वेतन बढ़ाना ओपी के हाथ में नहीं है। वित्त मंत्री को राज्य के कर्मचारियों पर ध्यान देना चाहिए। नीड बेस्ड करप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स के पास हमारे देश में बहुत ज़्यादा पावर है। आप ब्यूरोक्रेट्स दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसा नहीं रहता जैसे हमारे यहाँ। इतना ज़्यादा जिसके पास पावर हो उसे लाइफ में कम से कम नीड बेस्ड नहीं हो, ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे ओर देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उससे मुझे लगता है कि सिस्टम में सुधार आएगा, गवर्नेंस इंप्रूव। चौधरी जी ने स्वीकार कर लिया है कि आईएएस होते हुए करप्शन का काम किया करते थे। जो काम उनके हाथ में नहीं है वो उसको कह रहे हैं कि उसको आईएएस का वेतन बढ़ना चाहिए। वेतन विसंगति यहाँ के हमारे कर्मचारियों का है। छत्तीसगढ़ के इतने कई लाख कर्मचारी हैं, उनकी जो वेतन विसंगति है उनको दूर करना चाहिए। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। जहां बड़े नेता बैठकों से दूरी बना रहे हैं, तो वहीं आपसी खींचतान भी पार्टी में अब साफ साफ दिखाई देने लगी है। भोपाल में कांग्रेस की बैठक से गैर हाजिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी हटाई गई। पहले तो मंच में कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन जब वे शामिल नहीं हुए तो फिर कुर्सी हटा दी गई। आपको बता दें कि कल भी बैठक में नेता प्रतिपक्ष शामिल नहीं हुए थे। विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। रिजल्ट आया नहीं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बारामती में एनसीपी के अजीत गुट के चीफ अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर लगने शुरू हो गए। अजीत बारामती से ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अब उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताकर पोस्टर वहां पर लगाए जा रहे हैं।
मध्य प्रदेश की सांसद बंटी विवेक साहू रायपुर के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की तारीफ की और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही सनातन धर्म का मजाक उड़ाया है। मैं पदयात्रा में 25 नवंबर को शामिल होऊंगा। मैं दिल से चाहता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। इस वक्त हमारे साथ आप देखिए छिंदवाड़ा से जो है बंटी साहू है, सांसद है। बागेश्वर जी का पदयात्रा चल रहा है जी। इससे कांग्रेस के नेताओं के भी जो है अलग तरीके के बयान आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म, हिंदू धर्म का हमेशा मजाक उड़ाया है और जिस तरीके से एक वर्ग के लिए वो लोग राजनीति करते आए, वोट बैंक के लिए, उससे हिंदू समाज और सनातनी कांग्रेस से दूर हुए हैं। पूरे देश में परिणाम रहा है और बागेश्वर शास्त्री जी हमारे सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित तौर पर उस यात्रा का सनातन से लेना देना है, सनातन को जोड़ने का है और सनातन यात्रा है। और मैं भी खुद उस सनातन यात्रा में 25 तारीख को शामिल होने वाला हूं और समस्त सनातनियों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस सनातन यात्रा में शामिल होकर के हम लोग सब लोग एक होकर के चले। जी सर, लास्ट सवाल है इसी से जुड़ा, क्योंकि आप सांसद हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आप जितने मध्य प्रदेश के सांसद हैं पूरे काफ़ी तादाद में जीत के आए, तो क्या मोदी से भी मांग करेंगे, अमित शाह जी से भी मांग करेंगे, क्योंकि जब आप पदयात्रा में चल रहे हैं? तो देखिए, मैं हिंदू होने के नाते मैं तो चाहता हूं कि पूरी दुनिया हिंदुत्व को लेकर के बढ़े और पूरी दुनिया में हिंदू हो। और आज हमारे देश में बड़ी आबादी हिंदुओं की है। हम लोग 85-86% मैं समझ गया आप सारी चीजें। मैं आपसे वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा पर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शास्त्री नाटक कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। दुनिया भर के नहीं बल्कि सिर्फ भारत के लोग मूर्ख बन रहे हैं। मोदी ने ये यात्रा निकलवाई है, मोदी का आदेश है, ये यात्रा मोदी का कार्यक्रम है और मोदी ही इसे फंड कर रहे हैं। ये सब नाटक है। ये था लोगों को मूर्ख बना दिया पूरे इंडिया में। मूर्ख बनाने का उनका प्रोग्राम चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ख बन जाएंगे तो इनका लंबा राज चलेगा और लोग समझदार होशियार हो जाएंगे तो इन लोगों का राज चल ही नहीं पाएगा। इसलिए मूर्ख बनाने का प्रोग्राम सिर्फ इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। दुनिया भर कौन बनेगा? दुनिया तो नंबर 1 पे चल रहा है। मोदी जी खुद चला रहे हैं यात्रा, मोदी जी का आदेश है यात्रा चलाइए। तो मध्य प्रदेश सरकार कौन होती है? मोदी के सामने क्या मना करेंगी सरकार? अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद शेयर बाजार में एक दिन में निवेशकों के 5,35,000 करोड़ रुपए डूब गए। कितने? 5,35,000 करोड़ रुपए डूब गए। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी है। मुनाफे के लिए साल 2021 और 22 के बीच 2,200 करोड़ की रिश्वत दी गई है। इस हफ्ते बाजार का ये आखिरी दिन है और आशंका जताई जा रही है कि अडानी के शेयर में आज भी गिरावट जारी रहेगी। इधर अडानी ग्रुप की कंपनियों की अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों की झूठी जानकारी देने के मामले की आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी यहां जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि मुद्दा विहीन कांग्रेस को अडानी फोबिया हो चुका है। कांग्रेस देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहती है। वहीं अरुण साव के बयान पर अब पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी और बीजेपी को अडानी से लवेरिया हुआ है। बीजेपी नेता अडानी के पेड वर्कर की तरह काम करते हैं। अडानी के बचाव में बीजेपी के नेता आ चुके हैं और कांग्रेस सरकार में अडानी से कोई एमओयू नहीं होने की जानकारी उन्होंने भी दोहराई। कांग्रेस पार्टी को अडानी फोबिया हो गया है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी देश को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहती है, आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। इसलिए अलग अलग प्रकार से बातें वो करते रहती है। मोदी जी को अडानी जी से लवेरिया हो गया, मैं तो कहता हूँ। और इनके जो नेतागण हैं वो अडानी के जो क्या पेड वर्कर जैसे काम कर रहे हैं। अडानी जी का कोई बयान नहीं आया था और संबित पात्रा जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पूरी भाजपा अडानी जी के बचाव में खड़ी हो गई। उनके खिलाफ एफआईआर यहाँ देश में तो नहीं हो सकता।